हेलो दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो क्रिएट यूज़र है वो हम फॉर्म इम्प्लीमेंट करेंगे रिएक्टिव फॉर्म विथ वैलिडेशन। यहाँ पे हम क्रिएट यूज़र है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसके फंक्शनैलिटी एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ओके, तो ये यूज़र कंपोनेंट है उसको हम फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे जो कंपोनेंट फाइल है उसमें। और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा जो हमारा फॉर्म है। जो हमारा फॉर्म है वो तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे फॉर्म ग्रुप। और साथ में हम यूज़ करेंगे फॉर्म बिल्डर। उसके साथ हम यूज़ करेंगे वैलिडेटर्स एंड रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूज़र फॉर्म करके वेरिएबल ले लेते हैं जो हमारा होगा फॉर्म ग्रुप। और यहाँ पे एक हम वेरिएबल लेते हैं टाइटल जो कि उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। और बाय डिफ़ॉल्ट हम क्रिएट यूज़र रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जो यूज़र फॉर्म है वो हम इनिशिएट करेंगे। प्राइवेट के अंदर हम हमारा जो फॉर्म बिल्डर है वो यूज़ करेंगे। तो जो हमारे फॉर्म है उसकी फील्ड है वो एक होगी नेम जिसमें हम वैलिडेटर्स है वो रिक्वायर्ड रखेंगे। और दूसरी फील्ड है हमारी ईमेल। और जब हम मल्टीपल वैलिडेटर्स यूज़ करते हैं तो हमें उसको एक एरे के अंदर पास करने पड़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे दूसरा यूज़ करेंगे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, तो है ही साथ में जो हम चेक करवाएंगे कि ईमेल है वो भी वैलिडेटर्स वैलिडेट है कि नहीं वो भी चेक करवाएंगे। और थर्ड फील्ड हमारी जो है वो है कंपनी। उसको भी हम वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड कर लेते हैं। एंड द लास्ट फील्ड है एड्रेस। उसको भी हम वैलिडेटर्स रिक्वायर्ड कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्म है वो हमने इनिट कर दिया है इनिशियली। और ओके, तो अभी हम आ जाते हैं हमारी जो HTML फाइल है
यहाँ पर और यहाँ पर हम सबसे पहले एक कंटेनर ले लेते हैं और उसकी जो मार्जिन है वाई एक्सिस पे वो हम और दे देते हैं और यहाँ पे हम एक कार्ड लेंगे एंड कार्ड की जो बॉडी है ओके और यहाँ पे हम H5 टैग यूज़ करके टाइटल देंगे जो कि हमारा टाइटल रहेगा और उसको हम एक क्लास दे देंगे कार्ड टाइटल। ओके तो यहाँ से हम हमारा स्टार्ट करेंगे फॉर्म। तो हमारा जो फॉर्म है वो रिएक्टिव फॉर्म है। तो इस फॉर्म के अंदर हम एक क्लास ऐड करेंगे और जो फॉर्म ग्रुप है वो हमारा होगा जो यूज़र फॉर्म है वो। ओके यहाँ पे हम जो है कॉल एमडी यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम एक लेबल ले लेंगे जो हमारा लेबल का क्लास है वो रहेगा फॉर्म लेबल और उसके बाद हम एक इनपुट फील्ड लेंगे। तो इनपुट फील्ड है उसका टाइप है वो टेक्स्ट रहेगा और जो वो इनपुट टैग का क्लास है वो हम बूटस्ट्रैप का फॉर्म कंट्रोल करके जो क्लास है वो हम यूज़ करेंगे और उसको हम प्लेस होल्डर दे देंगे नेम एंड जो हमारा फॉर्म कंट्रोल का नेम है वो रहेगा नेम। यहाँ पे हम इनपुट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम एक div क्लास देंगे जो हमारा इनवैलिड क्लास जो हम एरर डिस्प्ले करवाएंगे वैलिडेशन की वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसका जो क्लास है वो रहेगा इनवैलिड फीडबैक और उसका जो डिस्प्ले है वो इनलाइन रहेगा इनलाइन ब्लॉक। ओके एंड यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे नेम इज रिक्वायर्ड और यहाँ पे हम चेक करवाएंगे अगर हमारा जो यूज़र फॉर्म है पहले हम हमारा जो नेम है वो चेक करवाएंगे कि वो इनवैलिड हो एंड हमारा जो यूज़र फॉर्म है वो टच हो और डर्टी। अगर हम वहाँ पे ऐसे ही क्लिक करके बाहर निकल जाता है तो क्या होता है कि हमारा फॉर्म डर्टी हो जाता है।
या फिर टच हो जाता है, उस टाइम पे हम ये मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये हम एंगुलर 18 के अंदर ngIf यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये वार्निंग मैसेज दिखा रहा है कि आप जो डायरेक्टिव है कॉमन मॉड्यूल के अंदर ngIf है वो इंपोर्ट करो। तो यहाँ से हम जो ngIf है उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ngIf एंगुलर जो कॉमन मॉड्यूल है, ओके, यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया है। ओके, तो अब देखते हैं हमारा फॉर्म कैसा बना है। ओके, तो हमारे फॉर्म की ये फील्ड बन गई। जैसे ही हम इसको टच करते हैं, यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो अभी फ़िलहाल मैं साथ में जो दूसरी फील्ड है वो सबसे पहले बना लेता हूँ, जैसे कि ईमेल की फील्ड है, कंपनी की है। ओके, तो सेकंड फील्ड है हमारी ईमेल की है, और उसका जो ईमेल का जो टाइप है वो टाइप ईमेल रहेगा, और प्लेस होल्डर है वो ईमेल रहेगा, और उसका फॉर्म कंट्रोल का नाम है वो ईमेल है। और यहाँ पे हम चेक करवा देंगे कि ईमेल है। और ईमेल के अंदर हम दूसरा भी चेक करवाएंगे कि अगर हमारा ईमेल है उसकी जो एरर है वो ईमेल हो, तो उस टाइम पे हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो सबसे फर्स्ट email is required, and then if email has error, email एंड हमारा ईमेल फॉर्म है वो टच या फिर डर्टी हुआ हो, उस टाइम पे हम ये मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल। ओके, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा फॉर्म कंट्रोल नेम है वो हमने सही से टाइप किया है कि नहीं। अगर समटाइम्स क्या होता है कि हमारे कोई भी अगर टाइपो एरर है तो उस टाइम पे भी ये अच्छे से बिहेव नहीं करता है और हमें एरर आ जाती है। तो जैसे ही हम हमारे जो फॉर्म के एलिमेंट से जो इनपुट फील्ड है वो सिमिलर है, तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं पे टाइपिंग में मिस्टेक ना हुई हो वो सब। तो हमारा जो थर्ड है वो फील्ड है कंपनी। कंपनी नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड द लास्ट वन है वो है एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे हमने जो फॉर्म है वो इनिट कर दिया है। ओके, अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इनकरेक्ट मैसेज टाइप करते हैं, तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल।
ओके, तो यहाँ पे जब हमारी फील्ड एम्प्टी है उसी टाइम पे सिर्फ ईमेल इज रिक्वायर्ड आना चाहिए एंड सेकंड ईमेल वैलिड नहीं है तो सिर्फ प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल, वही हमें जो है मैसेज शो होना चाहिए, दोनों मैसेज एक साथ शो नहीं होने चाहिए। ओके, तो लास्ट में हम एक बटन ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। उसका हम क्लास देंगे। और उसका जो टाइप होगा वो सबमिट होगा एंड उसका क्लास होगा ptn btn सक्सेस और उसको हम राउंडेड ओके राउंडेड कर देंगे। और जो सेकंड बटन है उसका जो टाइप है वो बटन होगा और उसका जो क्लास है वो हम btn danger ओके ये क्लास दे देंगे। और यहाँ पे हम राउटर लिंक का यूज़ करेंगे, जैसे ही यूज़र कैंसिल करता है तो उसको हम जो हमारा होम पेज है या फिर हमारा जो यूजर्स का पेज है वहाँ पे हम उसको रीडायरेक्ट करवा लेंगे। और यहाँ पे हम जो ng सबमिट के मेथड है वो यूज़ करेंगे, ng सबमिट एंड ऑन सबमिट फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लॉग करवाएंगे दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो यूज़र पेज है उसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें। और यहाँ पे हम जो राउटर मॉड्यूल है वो भी इंपोर्ट करवा देंगे क्योंकि हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जो राउटर लिंक यूज़ की है उसके लिए हमें राउटर मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही हमारा फॉर्म एम्प्टी है और हम सेव पे क्लिक करते हैं तो फिलहाल हमारी जो वैल्यू है वो एम्प्टी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारी फॉर्म की जो वैल्यू है वो हमें उस टाइम पे प्रिंट नहीं करवानी है जब एम्प्टी हो, इंस्टेड ऑफ हमें यहाँ पे हमारे जो भी एरर मैसेज है वो डिस्प्ले करवाने हैं। तो उसके लिए हमें चेक करवाना पड़ेगा कि अगर हमारा जो यूजर फॉर्म है वो वैलिड नहीं है तो वहाँ पे हमें हमारी जो भी वैलिडेशन है मार्क ऑल एज टच वो करवाना है और यहाँ से हमें रिटर्न कर देना है। तो क्या होगा कि यहाँ से
जो भी हमारी फंक्शनलिटी है रिटर्न होके जो भी वो एम्प्टी फील्ड है वो एरर डिस्प्ले हो जाएगी, और अगर हमारा फॉर्म वैलिड है तभी हमें जो ये वैल्यू है वो डिस्प्ले होंगे। ओके, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो कंसोल लॉग है वो प्रिंट नहीं हुआ, और यहाँ पे जो हमारे वैलिडेशन है वो ट्रिगर हो गए। जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करते हैं, ओके, तो जैसे ही हमने फॉर्म सबमिट किया उस टाइम पे हमें सब वैल्यू वैल्यू मिली। अगर हम कैंसिल करते हैं तो हम रिडायरेक्ट होके जो हमारा यूजर्स का पेज है वहाँ पर आ गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि रिएक्टिव फॉर्म को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे वैलिडेशन ऐड करते हैं, और अभी जो आगे का वीडियो है नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम जो हमारी एपीआई सर्विस है वो इम्प्लीमेंट करेंगे क्रिएट यूज़र के लिए एंड अपडेट यूज़र के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।